चलो गाइस, इससे पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं, इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें इससे पहले का जितना है वो टॉपिक क्लियर करवाया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस चीज़ से है? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक के लिए। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3। गोबर गैस संयंत्र में क्या उत्पन्न होता है? मीथेन गैस। गोबर गैस में क्या उत्पन्न होता है? मीथेन गैस। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिन के बराबर समय लगाता है? तो ये 90 दिन याद रखना है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको याद रखना है। आगे देखिए, हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 2 बार होती है। हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन में कितने बार होता है? 2 बार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर 1885 को हुई। किसने किया था? WC बनर्जी ने। किसने किया था? WC बनर्जी ने। व्योमेशचंद्र बनर्जी ने। WC बनर्जी मतलब व्योमेशचंद्र बनर्जी ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ था? पहली बार बैठक कहाँ हुआ था? बम्बई में। ठीक है, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या था? जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखते हैं। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहाँ से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? पंडित रविशंकर ने। किसने संगीतबद्ध किया सारे जहाँ से अच्छा को? पंडित रविशंकर ने। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसको याद रखना है। जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, हाँ, जनरल आर डायर ने ऑर्डर दिया था। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उच्चतम चोटी कौन सी? सैडल पीक है। अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल चोटी है। ठीक है, इसको याद रखना है। अशोक द्वितीय किस नाम से जाना जाता है? कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। कनिष्क को किस नाम से जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। इसको याद रखना है। लोकहितवादी कौन? लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी के नाम से किनको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है, गुणसूत्रों के द्वारा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, हाँ। अब एक और क्वेश्चन इसमें रहता है कि जैसे बॉय के लिए क्या रहेगा? XX और गर्ल के लिए XY रहता है। ठीक है, और बच्चे का गुणसूत्र डिपेंड करता है माता पिता पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग है। याद रखना है इसको। यूएनओ के न्यायिक अंग का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका क्या नाम है? यूएनओ के न्यायिक अंग का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसको याद रखना है। कौटिल्य के कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। पंचतंत्र को किस काल में लिखा गया? गुप्त काल में।
पंचतंत्र को किस काल में लिखा गया है? गुप्त काल में लिखा गया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। ठीक है, इसको याद रखना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। सेना दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 15 जनवरी को मनाते हैं। सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितने होती है? शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। शून्यकाल 0 आवर कितने घंटे का होता है? 0 आवर शून्यकाल की घटना एक घंटे का होती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। इसको याद रखना है। भारत का मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? केरल। मसालों का राज्य कौन है? केरल। मसालों का राज्य कौन है? केरल। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्नी काटा किसे मानता है? वुड डिस्पैच को। भारतीय शिक्षा का मैग्नी काटा वुड डिस्पैच को माना जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी यानी कि सिल्वर, जो कि औरत लोग पहनती है ना, वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। आगे देखते हैं हम लोग। 3 संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? 3 म्यूजिशियन किसकी? पिकासो की। ठीक है, 3 म्यूजिशियन किसकी पुस्तक है? पिकासो की। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। इसको याद रखना। तंबाकू में निकोटीन, चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। इसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 1867 का विद्रोह, 1867 नहीं होगा, 1857 होगा। कब होगा? 1857 का नेतृत्व बिहार में से किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, वो आरा के जमींदार थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था कब? 1857 रिवोल्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। अब हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्जाम में पूछता है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 56। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और कब हुआ था? 1951 से 56 के बीच में। द्वितीय कब हुआ था? 1956 से 61 के बीच में। इसमें उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या? न्याय के साथ गरीबी विकास। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच में गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में। पांचवी योजना के रूप में वहीं जोड़ दिया गया। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 फूड प्रोडक्शन, रोजगार उत्पादकता 3 पे ध्यान दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में। इसमें रोजगार सृजन, जनसंख्या पर नियंत्रण किया गया। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक 7% विकास की दर को लक्ष्य किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 व्यापक और तेजी से विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप को पृथ्वी का ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप पृथ्वी का ऑस्ट्रेलिया है। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। याद रखना, पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। दास कैपिटल कब किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। इसको याद रखना है। DK मतलब दिनेश कार्तिक। ठीक है, जिस तरह क्रिकेटर है ना दिनेश कार्तिक, उसी तरह याद रखना है। दास कैपिटल किसने लिखा था? DK से कार्ल मार्क्स। याद रखना है आपको। ये शॉर्ट तरीका था, शॉर्ट ट्रिक था याद करने का। पसंद आया तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच
कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में कौन है? पृथ्वी। शुक्र और मंगल के बीच में कौन है? पृथ्वी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे देखते हैं। 1911 में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया। किसने निरस्त किया? यह रद्द किया था बंगाल विभाजन। हम लोग जानते हैं कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया। सभी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड में पाया जाता है क्या? H2O। सभी हाइड्रोजन बॉन्ड में, सभी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। ठीक है, उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं 1940 से 46 तक। ठीक है, तो याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सिडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का। सिडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। सिडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है, याद रखना है। ताप और विद्युत, ताप और विद्युत का सुचालक, ताप और विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? ग्रेफाइट। ताप और विद्युत का सुचालक अधातु नॉन मेटल कौन है? ग्रेफाइट। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के शासनकाल में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत में। कब हुआ था? 1907 में, याद रखना है। कांग्रेस का विभाजन प्रथम बार कब हुआ था? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। उसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो गए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसको याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हस्तबल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर। हस्तबल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। हस्तबल मस्जिद कहाँ है? श्रीनगर में। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और राष्ट्रीय पुष्प या राष्ट्रीय फूल कमल, याद रखना है। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। ये सब याद रखना है। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। स्फूर या फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया था तांबा। ठीक है, आगे देखते हैं। रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1924-25 में। रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1924-25 में। तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील है? बी और सी। ऐसे याद रखना है ठीक से। WBC। डब्लू से क्या होगा? वाटर। वाटर मतलब जल में घुलनशील कौन है? विटामिन बी और सी। WBC याद रखना है इसको ट्रिक से। WBC। डब्लू से वाटर में घुलनशील कौन है? विटामिन बी और सी। ऐसे याद करना है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर को किस शासक ने बनवाया था? खजुराहो के मंदिर को किस शासक ने बनवाया था? चंदेल शासक ने। किसने बनवाया था? चंदेल शासक ने बनवाया था। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? गन मेटल तांबा, टीन और जिंक। गन मेटल तांबा, टीन और जिंक। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। हम लोग पढ़े हैं इसको स्टार्टिंग में ही। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कौन है भाई? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है कि इनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, तो राजा समुद्रगुप्त किस वंश के थे? गुप्त वंश। समुद्रगुप्त किस वंश से थे? गुप्त वंश से थे। ठीक है, थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप किससे संबंधित है? पुरुषों के बैडमिंटन से। पुरुषों के बैडमिंटन से। कीबोर्ड किस तरह की डिवाइस? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड किस तरह की डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं K2 को। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे। बौद्ध गया में भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? कन्याकुमारी। दक्षिणतम कौन है? कन्याकुमारी। और ऊपर में कौन है? जम्मू कश्मीर। तो एक सॉन्ग आप लोग सुनोइएगा, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। सबसे उत्तर कौन है? जम्मू कश्मीर। और दक्षिणतम कौन है? कन्याकुमारी। ठीक है, इसको याद रखना है। भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत का स्थित 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ठीक है, याद रखना है इसको। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में होता है। यानी चीनी की बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग होता है उसके इलाज के लिए। बिहू किस राज्य का है? असम। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम का। ठीक है, असम का त्यौहार है बिहू। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर होता है? विटामिन सी। आंवला में कौन सा विटामिन मौजूद रहता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर कौन है? विलियम बेंटिक। जितने खट्टे फल हैं ना उसमें विटामिन सी रहता है, याद रखना है उसको। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिक को कहा जाएगा। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? सबसे पहले चाइना ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, याद रखना है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन से होता है? विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, हाँ। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। इसको याद रखना है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। ठीक है, टेलीविज़न का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी भाई? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, जिसकी शादी अल्तुनिया से हुआ था, याद रखना है इसको। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? गलफड़ की सहायता से मछली सांस लेता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 अमृतसर में हुआ था, बैसाखी के दिन। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ये ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग आराम कीजिए, पढ़ते लिखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।